Good morning, one and all. Myself, Divakar Singh, Assistant Professor, Civil Engineering Department. My specialization in Transportation Engineering. I am here with concrete technology topics. First of all, we will discuss about what is concrete. Concrete is a Latin word concretus, जिसका मीनिंग होता है get, grow together, मतलब साथ साथ बढ़ना, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट जो आपका होता है वो एक कंपोजिट मटेरियल होता है, जो कि बाइंडिंग मटेरियल आपका जो रहेगा वाटर के साथ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को हम मिक्स करते हैं। पूरा कॉम्पोजिशन जो आपका मिलकर बनेगा वो हमारा होगा कंक्रीट। अगर अब बात करी जाए हिस्ट्री की कंक्रीट के, तो कंक्रीट की जो हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला जो कंक्रीट स्ट्रीट डेवलप किया गया था 1891 में डेवलप किया गया था। वो अमेरिकन कंक्रीट स्ट्रीट डेवलप किया गया था ओयो में। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो फर्स्ट कंक्रीट के अगर बात करी जाए तो वो हमारा जो रोड था वो कुछ इस टाइप से आपको पिक्चर में शो होगा 1891 में। उसके बाद अगर बात करी जाए तो आफ्टर 1891 के बाद 1908 में कंक्रीट होम्स डेवलप किया गया था। वो आपका कंक्रीट होम्स जो था न्यू जर्सी में प्रोवाइडेड किया गया था। वो होम आज भी स्टिल एग्जिस्ट करता है और जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका एक कंक्रीट होम है ऑलरेडी। उसके बाद अगर बात करी जाए तो जो मास कंक्रीटिंग हुई थी कंक्रीट में वो हूवर डैम में हुई थी। हूवर डैम जो बिल्ट हुआ था कोलोराडो रिवर पर हुआ था और 1936 में उसको डेवलप किया गया था। लार्ज स्केल में कंक्रीट को वहाँ पर कंक्रीट डेवलप किया गया था। यहाँ जो फिगर आप शो हो रहा है ये आप देख पा रहे हैं कि ये हूवर डैम का है। 1936 में इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद अब आगे बात करते हैं तो कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल की अगर बात करी जाए तो जो आपका सीमेंट होता है उसको हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं या लेते हैं। सीमेंट के अलावा आपका बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है लाइम। उसके अलावा फिर बात करते हैं फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का आपकी बात करी जाए तो सैंड होता है, सिंडर होता है। कोर्स एग्रीगेट में नॉर्मल जो एग्रीगेट्स आप देखते हैं वो हम लेते हैं और इसके अलावा ब्रोकन एग्रीगेट्स वो हम ले सकते हैं। और फिर उसके अलावा वाटर और एडमिक्सचर्स इंग्रेडिएंट्स के रूप में हम नॉर्मली प्रेजेंट नहीं करते हैं या लेते नहीं हैं। अब यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका सीमेंट है। सीमेंट को जनरली हम बाइंडिंग मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं। उसके अलावा फिर मैंने बात करी थी सैंड की। सैंड जो आपको फिगर में शो हो रहा है, एक तरफ सैंड शो हो रहा है, दूसरी तरफ आपको सिंडर शो हो रहा है, जिसको कि हम फाइन एग्रीगेट के रूप में लेते हैं। थर्ड है आपका क्रश स्टोन, ग्रेवल, ब्रोकन ब्रिक्स, ये हम कोर्स एग्रीगेट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ फिगर जो आपको शो हो रहा है ये कोर्स एग्रीगेट का है। ये आपको फिगर जो शो हो रहा है वो आपको स्टोन्स का है और इधर राइट साइड में आपको जो शो हो रहा है वो आपको ब्रोकन ब्रिक्स का है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट की अगर बात करी जाए तो मिक्सिंग जो होती है कंक्रीट की वो मोस्टली दो टाइप से हम यूज करते हैं। पहली होती है हैंड मिक्सिंग, जिसके हाथ के द्वारा या हाथ के थ्रू हम इसको मिक्स करते हैं मटेरियल को, और दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग या रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसको हम नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगेन हैंड मिक्सिंग की। जो आपकी हैंड मिक्सिंग होती है तो ये मिक्सिंग अगर बात करी जाए तो मैनुअली होती है। मैनुअल मतलब लेबर के थ्रू हम उसको करवा सकते हैं। जनरली जो हैंड मिक्सिंग है उसका मोस्टली काम आपका क्या है, स्मॉल कंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं वहाँ पर आप हैंड मिक्सिंग का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हैंड मिक्सिंग का जो यूज होता है वहाँ पर जो सीमेंट आपकी यूज होती है वो मोस्टली केसेस में अगर बात करी जाए तो जो आपका मशीन मिक्सिंग होती है तो उसमें आपका क्या रहता है 10% ज़्यादा आपका यहाँ पर यूज होता है सीमेंट। क्यों होता है? जब आप हैंड मिक्सिंग करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, जो मटेरियल रहता है तो वो साइड में आपका क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। और एक्सेस होने के कारण में भी पॉसिबल है कि जो ग्राउंड पर आप या ट्रे में किसी में मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है। इसके कारण से वो प्रॉपरली तरीके से हमारा मिक्सिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वेस्टेज थोड़ा 10% ज़्यादा होता है। अगर इसकी बात करी जाए मिक्सिंग का टाइमिंग की बात करी जाए तो मिक्सिंग का जो टाइमिंग होता है हैंड मिक्सिंग में वो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स के अराउंड होता है। देन उसके बाद बात करते हैं मशीन मिक्सिंग की। मशीन मिक्सिंग की बात करी जाए तो ये आपका बिल्कुल सेम रहता है हैंड मिक्सिंग की तरह। हैंड मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, हैंड मिक्सिंग में हम
फावड़े के थ्रू या फिर मैनुअली हम उसको मिक्स करते हैं सभी मटेरियल्स को। लेकिन जो मशीन मिक्सिंग होता है, मशीन मिक्सिंग में जो आपका इंग्रेडिएंट रहता है पूरा जो कंक्रीट का रहता है उसमें वाटर ऐड करते हैं, वो सब सारी चीज़ें आपका ड्रम मिक्सिंग जो रहता है, रिवॉल्विंग ड्रम, उसमें हम उसको मिक्स करते हैं और रोटेट करते हैं सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए। उसके बाद आते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट पर। रेडी मिक्स कंक्रीट जो मोस्टली आपका यूज होता है वो बैचिंग प्लांट्स में या मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री जो रहती है वहाँ पर हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है सब सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले ही हम उसको क्या कर लेते हैं, डिलीवर्ड कर दी जाती है। उसके बाद ट्रांजिट जो होता है अपना ट्रक, उसमें हम इसको मिक्स कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर बात करी जाए जो कंट्रोल ऑपरेशंस रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और प्लेसिंग हो गई साइड तक, तो वो सब सारी चीज़ें काम किस में करते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट की। कंक्रीट हम देखें तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सीमेंट कंक्रीट और दूसरा होता है आपका लाइम कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, मोस्टली जो हमारी मिक्सिंग होती है कंक्रीट में वो किसके थ्रू होती है, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, इन सब ऑपरेशन को हम प्रॉपरली प्रोपोर्शन में लेकर हम उसको मिक्स करते हैं। इसको नाम दिया गया है हमने सीमेंट कंक्रीट। और इस टाइप का जो सीमेंट कंक्रीट है इसको हम बाइंडिंग मटेरियल, सैंड, फाइन एग्रीगेट, ग्रेवल या क्रश स्टोन एज अ कोर्स एग्रीगेट के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये जो फिगर आपको शो हो रहा है ये प्रॉपरली फिगर किसका है, कंक्रीट का। लेकिन कौन सा कंक्रीट कहलाएगा आपका, ये सीमेंट कंक्रीट। अब अगर इसके यूजेस की बात करी जाए तो जो सीमेंट कंक्रीट है कॉमनली अगर यूज जो होता है वो बिल्डिंग्स में यूज होता है, रोड्स में, डैम्स में और इम्पॉर्टेंट वर्क में, जहाँ पर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आपको इम्पोर्टेंस रखता है, वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लाइम कंक्रीट पे। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं, सीमेंट की जगह हम क्या लेते हैं, लाइम ओनली। लाइम, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और ये सब सारी चीज़ों का जो मिक्सअप तैयार होता है वो सुटेबल प्रोपोर्शन में हम वाटर के साथ लेते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है लाइम कंक्रीट। जनरली ये इस टाइप का जो कंक्रीट होता है लाइम कंक्रीट, ये हम बाइंडिंग मटेरियल जो आपका रहता है क्या रहेगा, इसमें लाइम रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर सैंड की बात करी जाए या सिंडर की बात करी जाए तो वो फाइन एग्रीगेट्स में आएगा। ब्रोकन ब्रिक्स, ग्रेवल, ये हम कोर्स एग्रीगेट की तरह यूज कर सकते हैं। ये फिगर जो आप शो हो रहा है ये आपका किसका है, लाइम कंक्रीट का। ओके, इसमें आपका जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, लाइम है, फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट की जगह आपका सिंडर भी हो सकता है, और कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में आपका ब्रोकन स्टोन्स हो सकते हैं या फिर ब्रोकन ब्रिक्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पहले के ज़माने में अगर बात करी जाए तो इस टाइप का कंक्रीट आप यूज करते थे, लेकिन आज लेटेस्ट के टाइम अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो यहाँ पर लाइम की जगह हमने सीमेंट का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब लाइम कंक्रीट की बात करी जाए तो मोस्टली अगर इसके यूजेस की बात करी जाए तो हम इसको फाउंडेशन वर्क में यूज करते हैं, फ्लोर्स में यूज करते हैं, रूफ्स में यूज करते हैं, और जहाँ पर सीमेंट आपकी चीप नहीं है वहाँ पर हम लाइम का यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ पर हम लाइम कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्रीट की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ कंक्रीट क्लासिफाइड एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वी कॉल्ड एज PCC, another reinforced cement concrete, it is called as RCC, and another is pre-stressed cement concrete, it is called as PSCC। नेक्स्ट प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर बात करी जाए तो जो रेनफोर्समेंट हम इसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, रेनफोर्समेंट मीन्स जो आपका सरिया आता है, छड़ होता है या फिर आयरन, हम उसमें यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट प्लेन सीमेंट कंक्रीट जैसा कि डिफाइन हो रहा है कि प्लेन होता है, प्लेन मतलब इसमें आपका सरिया या रॉड या फिर आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको नाम दिया गया है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जनरली इस टाइप का जो कंक्रीट होता है ये आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो लेता है वो ज़्यादा लेता है
एज वेल एज जो टेंसाइल स्ट्रेसेस लेता है वो कम लेता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसलिए हम वहाँ पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फिगर या जो शो हो रहा है आपको, ये क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर रेनफोर्समेंट या बार्स या सरिया का यूज नहीं किया गया है। अगर इसके यूजेस की बात करी जाए तो कॉमनली जो इसका यूज होता है वो फाउंडेशन वर्क में और फ्लोरिंग जो होती है बिल्डिंग की, उसमें हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसमें जो आपका कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट जो रहता है, उसमें हम एडिशनली पार्ट जो रहता है आपका बार, सरिया या आयरन, वो हम एडिशनल इसमें ऐड करते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्योंकि ये क्या होता है कि जो अब रेनफोर्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट में आता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, सरिया जब हम यूज करते हैं तो ये टेंसाइल स्ट्रेस ले लेता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। मोस्टली जो इस टाइप के आपके कंक्रीट्स होते हैं तो उसमें हम जो बार्स यूज करते हैं या सरिया यूज करते हैं वो 6 mm से लेके 32 mm डाया के सरिया यूज करते हैं। इस टाइप का कंक्रीट जो रहता है इक्वली जो आपका स्ट्रॉन्ग रहता है वो टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव और शेयर स्ट्रेस के लिए जो लोड आते हैं उसको इजीली वे में ले लेता है। अब यहाँ पर जो आपको फिगर शो हो रहा है ये आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका स्लैब है, स्लैब के ऊपर जो बार्स निकले हुए हैं, एज वेल एज जो आपके स्लैब है वो जो कास्ट होती है उसमें बार्स, सरिया या रेनफोर्समेंट हम उसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्ट्रेसेस है उसको अच्छे तरीके से वो ले पाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अगेन ये स्लैब की कास्टिंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो कंक्रीट है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, लेकिन जो बार्स हैं सरिया ऑलरेडी हम उसमें पहले से ही बिछा देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो बार्स सरिये हैं वो उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कंक्रीट के साथ, इसलिए उसको पूरा टोटली हम नाम देते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब इसके अगर यूजेस की बात करी जाए तो मोस्टली केसेस में आपका यूज जो होता है वो स्लैब में, बीम में, कॉलम में, प्रीकॉस्ट कंक्रीट में और फाउंडेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करी जाए प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? इसमें जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो इंड्यूस होती है वो प्री टेंशनिंग रेनफोर्समेंट के थ्रू हम प्लेस करते हैं कंक्रीट में, और उससे रेनफोर्समेंट जो रहता है आपका वो रिलीज होता है आपका फाइनल सेटिंग जब कंक्रीट की होती है तब होता है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। ये फिगर जो आप शो हो रहा है ये आपका प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट का है। इसमें क्या होता है, जो स्लैब का कास्टिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बार्स हैं ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जितना स्ट्रेस हमको रिक्वायरमेंट्स होता है उतना स्ट्रेसेस हम इसको प्रोवाइडेड कर देते हैं। देन बाद में आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम के बाद जब हमको लगता है स्ट्रेसेस ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही है तो हम इन बार्स को मशीनरी इक्विपमेंट्स के थ्रू उसको खींच लेते हैं, ताकि क्या होता है जितना भी स्ट्रेसेस उसको लेना रहता है वो उतना स्ट्रेसेस इन्वॉल्व कर लेता है या ले चुका होता है। यूजेस की अगर बात करी जाए तो जो कंक्रीट है इसका टेंसाइल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो आप देखते हैं तो डेवलपमेंट विदाउट डेवलपमेंट के क्रैक्स के हम इसको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क एंड ग्रेड। टाइप्स ऑफ वर्क मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, कितने टाइप के वर्क होते हैं, उसमें सीमेंट कंक्रीट की जो ग्रेड होती है तो वो कितने टाइप की होती है या किस टाइप से हम प्रोवाइडेड करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सबसे पहले कॉलम एंड बीम्स में। तो मोस्टली केसेस में आपका कॉलम एंड बीम्स में जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं वो 1:1:2 के फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे या क्वेरी होगी कि 1:1:2 है क्या चीज़। 1 पार्ट जो आपका रहेगा वो सीमेंट रहेगा, अगेन 1 पार्ट जो आपका रहेगा वो सैंड का रहेगा, अनदर 3rd पार्ट जो आपका रहेगा वो एग्रीगेट का होगा। तो अल्टीमेटली इस टाइप से फॉर्म बनता है कि 1 सीमेंट, अनदर सैंड और 3rd पार्ट आपका एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, पाइल्स, प्रीकास्ट वर्क या डेंस कंक्रीट, वहाँ पर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करेंगे 1:1.5:3 के रेशो में क्रिएट करेंगे।
तो अगेन यहाँ पर भी सिमिलरली 1 पार्ट जो आपका पहला रहेगा वो सीमेंट रहेगा, 1.5 पार्ट जो आपका रहेगा वो सैंड रहेगा, और 3 पार्ट आपका क्या रहेगा, एग्रीगेट। नेक्स्ट अगर बात करी जाए वर्क की, तो आरसीसी, बीम्स, स्लैब, कॉलम्स, ये जो भी हैं इसके लिए हम 1:2:4 में डील करते हैं। मतलब 1 पार्ट अगेन आपका सीमेंट होगा, 2 पार्ट अगेन आपका सैंड होगा, और 4 पार्ट एग्रीगेट होगा। देन उसके बाद फिर फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग्स, मास रेनफोर्स वर्क जो होता है उसके लिए हम 1:3:6 लेते हैं। यहाँ पर 1:3:6 आपका क्या होगा, अगेन 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट आपका सैंड, और 6 पार्ट आपका क्या रहेगा, एग्रीगेट। और मास कंक्रीट जितने भी होते हैं उसके लिए हम लेते हैं 1:4:8, 1 पार्ट आपका सीमेंट, 4 पार्ट आपका सैंड, और 8 पार्ट आपका क्या रहेगा, एग्रीगेट। तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर बात करी जाए तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आता है कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो। अब वाटर सीमेंट रेशो क्या कहलाता है, जब हम कंक्रीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने वाटर की क्वांटिटी कम कर दी या ज़्यादा कर दी कंक्रीट में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर बात करी जाए ज़्यादा कर दी तो उसके कारण हमारा जो कंक्रीट रहेगा वो ब्लीडिंग की तरह ट्रीट करेगा। अगर हमने जो वाटर की क्वांटिटी है वो लेस कर दी तो जो आपका कंक्रीट होगा वो सेग्रीगेशन या सेग्रीगेट होना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशो एक एस्पेक्ट होता है या एक रेशो होता है जिसका की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो वाटर सीमेंट रेशो यूज करते हैं यूजुअली 0.5 हम यूज करते हैं, लेकिन ये जो 0.5 है वो वेरी होता है 0.4 से लेके 0.6 तक। जो हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखी थी उसके अकॉर्डिंग ये जो वाटर सीमेंट रेशो है वो वेरी करता है। अलग अलग वर्क के लिए वाटर सीमेंट रेशो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कंक्रीट एट वेरियस एजेस। अब अगर हम बात करें कंक्रीट की, तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग एज में अलग अलग आती है। कैसे अगर बात करी जाए तो डिफरेंट जो कंक्रीट रहते हैं तो उनका कंप्रेशन अगर स्ट्रेंथ निकाली जाए आफ्टर 28 डेज के बाद, तो क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग बिहेव करती है। अगर आपको स्ट्रेंथ 1 डे की चाहिए तो उसकी स्ट्रेंथ अलग आएगी, 7 डेज की चाहिए तो अलग आएगी, 14 डेज की चाहिए तो अलग आएगी, 28 डेज की चाहिए तो अलग आएगी, 56 डेज की अलग आएगी, 90 डेज की अलग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उसको क्यूरिंग के साथ में जब हम कंक्रीट को करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट होती है। और वो इम्प्रूव कब तक होती है, अप टू सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक वो इम्प्रूव होती रहती है। इसलिए जो स्ट्रेंथ रहेगी कंक्रीट की वो अलग अलग एजेस में अलग अलग आएगी या अलग अलग डेज में अलग अलग आएगी। यहाँ पर अगर बात करी जाए कंक्रीट की तो एज जो है, अगर फर्स्ट डे की अगर बात करी जाए तो स्ट्रेंथ की जो एज है वो आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा 16%। थर्ड डे की अगर बात करी जाए कि थर्ड डे के बाद आप स्ट्रेंथ उसकी चेक करना चाहते हैं तो वो 40% आएगी। 7 डेज के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 65% आएगी। 14 डेज के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 90% आएगी। आफ्टर 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 99% के आसपास आएगी। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, जब हम कंक्रीट को वेट रखते हैं तो इस प्रोसेस को पूरा फुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसको नाम दिया जाता है क्यूरिंग। मेन ऑब्जेक्टिव जो क्यूरिंग का है वो जो मॉइस्चर का लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। इवेपोरेशन और एनी अदर रीजन से हम इसको मॉइस्चर से प्रिवेंट कर सके, इसलिए हम उसकी क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग जो आपका टाइम पीरियड रहता है वो 3 वीक होना चाहिए, और अगर मान लीजिए मिनिमम आप करना चाहते हैं तो 7 डेज से कम क्यूरिंग नहीं होनी चाहिए कंक्रीट की। ये जो फिगर आप शो हो रहा है ये आपका फिगर रहेगा स्प्रे क्यूरिंग का। स्प्रे क्यूरिंग भी करी जाती है ताकि जो हम कंक्रीट है उसको वेट रख सकें। यहाँ पर जो आप मैटिंग देख रहे हैं वो इस टाइप से प्रोवाइड करी जाती है ताकि उसके ऊपर हम वेट प्रोवाइड कर सकें। वेट मतलब गीला टाइप से, पानी जो स्प्रिंकलर टाइप से रहता है वो हम प्रोवाइड कर सकें, और जो उसका मॉइस्चर है वो नीचे आपका कंक्रीट पर पहुंच सके। ये अनदर जो क्यूरिंग बताया गया है यहाँ पर
जो आपका क्यूरिंग करी गई है यहाँ पर जो आपका गनी बैग होता है उसके थ्रू करी गई है। यहाँ पर कंक्रीट ऑलरेडी पहले से ही बना दिया गया है। देन उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स के बाद हम इसमें क्यूरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गनी बैग का यूज किया गया है, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बोरे का यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, गनी बैग के ऊपर हम पानी के फॉर्म में या फिर वाटर जो रहता है या गनी बैग जो रहेगा उसको वेट कंडीशन में हम इसके ऊपर डालते हैं। अब अगर मान लीजिए जो सन है वो हीट ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो गनी बैग है वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आपको लगता है आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद या आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद जब आपको लग रहा है कि वो सूख रहा है, तब वापस से आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वाटर डाल सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, जो आपका गनी बैग है वो नीचे तक पहुंच जाएगा वाटर, और जो मॉइस्चर है वो नीचे तक ले लेगा। थैंक यू सो मच।